हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक लेसन। मैं यहाँ पे आज आपके लिए एक नई रणनीति लेके आया हूँ, एक नई जानकारी लेके आया हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी स्टॉक मार्केट में एंट्री करने की सोच रहे हैं या जिन्होंने अभी तुरंत ही एंट्री की है, या फिर वो लोग जिन्होंने केवल स्टॉक मार्केट में अभी तक नुकसान ही किया है, कोई भी फ़ायदे का ट्रेड नहीं निकाल सके हैं, ओवरऑल लॉस में हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है। इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो में मैं आपको एक लोवेस्ट रिस्क और हाईएस्ट रिटर्न की एक स्ट्रेटजी बताना चाहता हूं, और आपका स्टॉक मार्केट के प्रति लगाव भी बढ़ेगा, और जो आपके अंदर वो गलत फहमियाँ हैं कि स्टॉक मार्केट में केवल नुकसान ही होता है, वो आपकी गलत फहमी भी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे जो मेरी एक स्ट्रेटजी है आपको बताऊं, सबसे जो आज की तारीख में लोगों को, आज के टाइम में लोगों को सबसे सेफेस्ट वे लगता है इन्वेस्टमेंट करने का, वो लगता है फिक्स डिपॉजिट। क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में रिटर्न गारंटीड होते हैं, पर शेयर मार्केट में रिटर्न गारंटीड नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे पास में एक स्ट्रेटजी है। जिन लोगों को भी अभी तक मैंने ये स्ट्रेटजी बताई है और उनको फॉलो किया है, उन लोगों ने फिक्स डिपॉजिट से भी ज़्यादा रिटर्न निकाले हैं। और सबसे बड़ी बात, ये फिक्स डिपॉजिट जितनी ही सेफ कह सकते हैं, लोवेस्ट रिस्क की स्ट्रेटजी है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। चलिए एक आपको यहाँ पे स्ट्रेटजी समझाता हूँ। स्ट्रेटजी हमारी इस तरीके की है। अगर आप मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं तो आपको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अलग अलग शेयरों में आपको पैसे लगाने पड़ेंगे और काफ़ी ज़्यादा पैसों की भी ज़रूरत होगी ज़्यादा रिटर्न पाने के लिए। लेकिन अगर आप कम पैसे में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का लाभ लेना चाहते हैं, एक अच्छा ट्रेडर, एक अच्छा इन्वेस्टर बन के पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए ही ये स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी में हम आपको एक शेयर चुनने की सलाह देते हैं, सिर्फ एक ही शेयर। वो शेयर कौन सा हो सकता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं यहाँ पे रेकमेंड करूँगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्योंकि अगर आप एफडी जैसी ही फ़ायदे वाली स्कीम लेना चाहते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही मेरी रिकमेंडेशन है। आप उसको किसी भी स्तर पर कहीं पे भी मार्केट में ख़रीद लीजिए। आप अगर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पहले 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट उस शेयर में जितनी भी क्वांटिटी आती है कर लीजिए। उसके बाद वेट कीजिए मार्केट के गिरने की या वहाँ से बढ़ने की। अगर आपके ख़रीदने के बाद शेयर का भाव सिर्फ बढ़ने ही लगता है तो आप थोड़ी देर वेट कीजिए, 2 4 5 10 दिन जाने दीजिए। शेयर कहाँ तक जाना है उसको जाने दीजिए, आप ऑलरेडी फ़ायदे में आ चुके हैं। लेकिन अगर शेयर वहाँ से गिरता है तो एक आपको प्राइस रेंज बनाना होगा। मान लीजिए आप 2.5% यानी 2.5% गिरावट पे वापस से उस शेयर को उतनी ही रकम की क्वांटिटी में, मैंने आपको ये नहीं बताया, उतनी ही क्वांटिटी आपको ख़रीदनी है, उतने ही पैसे, यानी आपने जो 1 लाख रुपए के 10 हिस्से बनाए थे उस 10 हिस्से का दूसरा हिस्सा यूज़ करना है। दूसरा 10,000 आपको उस शेयर में लगा देना है जितने भी शेयर आ जाएं। फिर आपको वेट करना है दूसरे 2.5% गिरावट की। अगर नहीं आती है और प्राइस वहाँ से बढ़ना शुरू करता है तो आप एक एवरेज प्राइस से ऊपर निकल के पैसा कमा चुके हैं, आपका सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट हो चुका है। लेकिन अगर और भी गिरावट आती है तो फिर वापस से जो लास्ट आपने ख़रीदा है उससे भी 2.5% नीचे की गिरावट का इंतज़ार कीजिए, और वहाँ पे भी उतनी ही रकम, उतनी ही पैसे से आप उस शेयर को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ख़रीद लीजिए। इस तरीके से आप हर गिरावट में ख़रीदेंगे। आपको बताऊं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक रिलायबल बैंक है, इसके ऊपर दांव लगाना में कोई जोखिम नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि प्राइस मार्केट में हमेशा बदलते रहते हैं। वेट कीजिए, धीरे धीरे लोएस्ट भाव पे खरीदिए और हाईएस्ट भाव पे बेचने की कोशिश कीजिए। आपकी खरीदी हुई प्राइस से 2.5% जैसे ही ऊपर जाता है, आप उस शेयर की थोड़ी क्वांटिटी जो आपने खरीदी है बेच दीजिए, वापस से वेट कीजिए और एक्सपर्ट्स की और सलाह देखिए। मुझसे भी आप सवाल कर सकते हैं कि आगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चाल कैसी रहेगी, कहाँ खरीदें कहाँ बेचें, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूँगा। मुझे ईमेल करके आप ये नॉलेज ले सकते हैं। आपको बताऊं, इस तरीके से आप मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। बहुत सारे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही शेयर चुनिए। और मैंने आपको यहाँ पे रेकमेंड किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एक रिलायबल बैंक है और बड़ा सेक्टर का बैंक है, बैंकिंग सेक्टर में है,
और बहुत ही अच्छा इसका मूवमेंट रहा है। कई सालों से पिछले इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, आपको और भी अच्छे रिटर्न्स आगे मिलेंगे इसमें। आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके चलिए, इसी स्ट्रेटजी से इन्वेस्टमेंट करके चलिए तो आपको मार्केट में फ़ायदे ही मिलेंगे। और किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं, मैं आपके हर सवालों का जवाब दूंगा। अगर कोई भी आपको किसी भी शेयर्स के ऊपर जानकारी चाहिए, उसका चार्ट एनालिसिस चाहिए, तो आपको पूरा मिलेगा। आगे आने वाले हमारे वीडियोस को देखते रहिए, उसमें हम आपको नई नई जानकारियों के साथ में नए नए इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ टिप्स बताते रहेंगे और आपको हम मार्केट से पैसा कमवाते रहेंगे।